वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। आज आरव को स्कूल छोड़ने मैं गई थी, मेरे हस्बैंड उठेंगे नहीं तो मुझे जाना पड़ा। आज था आरव का लास्ट एंड फाइनल एग्ज़ाम, वो भी साइंस का। फिंगर क्रॉस, कल मैं पूरा उसका ओरल टेस्ट ले नहीं पाई, बहुत लेट हो गया था रात को। तो आई ट्रस्ट हिम कि उसने कर लिया होगा प्रिपरेशन अच्छे से। तो डायग्राम्स भी सारे कर लिए थे। अब देखिए आज पेपर में क्या करके आता है। और फाइनली अब कुछ दिन उसको रिलैक्स करूँगी क्योंकि बहुत बैंड बजाई है मेरे बच्चों की पढ़ाई को लेकर। तो अब थोड़े दिन उसको बिल्कुल आराम दूंगी कि ज़्यादा आप बर्डन ना लगे। और मैं मिलती रहूँगी आपसे थोड़ी देर में। और मुझे लेने भी उसको 11:30 बजे जाना है, तो थोड़ा भागा दौड़ी हो जाएगी। एक छोटी सी झपकी लेकर फिर उठ के सारे काम में लगते हैं। वेलकम गाइस, मैं सुबह आपसे मिली थी गुड मॉर्निंग करते हुए। आरव को स्कूल छोड़ के जब गई थी, क्या बोल रही हूँ मैं, खुशी के मारे जब स्कूल छोड़ने गई थी तब मिली थी। अब मैं आरव को, सुन रहे हैं पीछे से आवाज़, अब मैं आरव को लेकर आई हूँ और मेरी गुड आफ्टरनून आपसे हुई है कोई 12:30 बजे। और पेपर ख़त्म हो गए तो मैं देखी जरा इसकी एक्साइटमेंट, इसकी तो क्या, जो इसके फ्रेंड्स हैं जो मुझे मिले थे, आंटी पेपर ख़त्म हो गए, आंटी हम खेलने आ जाए, इतने लाउड, इतने एक्साइटेड कि मैं आपको बता नहीं सकती। बट साइंस का पेपर इनका डिफ़िकल्ट था। डिफ़िकल्ट एज इन कि काफ़ी इन बिटवीन आया था। और जिन बच्चों ने इन बिटवीन प्रिपरेशन नहीं की होगी वो इस पेपर को अटैम्प्ट करने में बहुत मुश्किल फेस कर रहे होंगे, पक्की बात है। तो ये मैं आपको आरव से मिलवाती हूँ और देखिए उसकी खुशी का ठिकाना। गाइस ये देखिए, ये इनकी मस्ती हो रही है। दोदी कर हो गया, एग्जाम खत्म, दोदी चल रहा है। ये देखो जरा दोनों भाइयों की शरारतें। आज़ादी लग रही है आज। अरे आज पढ़ने बैठना है। मैं कॉपी की शक्ल नहीं देखूंगा। कॉपी की शक्ल नहीं देखेगा? क्यों नहीं, आज सिर्फ फुटबॉल, सिर्फ आज, बाकी कल तो पढ़ेगा ना। नहीं, एक हफ्ता एक हफ्ता छुट्टी। चलो ठीक है, बनता है यार, बनता है, इतना तो बनता है। जब पढ़ाई इतनी अच्छे से की है तो बनता है। हाँ अब ये उसके साथ लग जाएगा खेलने। अच्छा ये तो छोड़, मैं अपना वो तो दिखाऊं मैंने क्या मंगवाया। देखिए गाइस, आज अमेजोन से मेरा एक और पार्सल आया है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या मंगवाया था। ये जो किट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऑलमोस्ट MRP 1000 रुपीज़ समथिंग कुछ है। और ये 360 का मिला मुझे अमेजोन से। तो आप ये लगा लीजिए कि फेस्टिव डिस्काउंट ऑफर में कितना फ़ायदा हो रहा है हम जैसे लोगों को जो मेकअप भी करते हैं और पैसे भी बचाना चाहते हैं। तो 2 in 1 काम हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या है। गाइस ये देखिए, ये है मेरी कलर किट, मतलब लिपस्टिक की कलर किट। इसमें टोटल 12 लिपस्टिक्स हैं। हुडा कंपनी की है, लोकल ब्रांड नहीं है। तो ये है लिक्विड मैट, क्योंकि मैट ज़रूरी होती है सारा दिन स्टे करने के लिए। तो रेड, मैरून, ऑरेंज, कॉफ़ी, मैजेंटा, पिंक, लाइट, डार्क, सारे शेड हैं जो मैंने मंगवाया है। ये है करवा चौथ के लिए मेरी पहली शॉपिंग, क्योंकि करवा चौथ आने वाला है तो हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। ये देखो पीछे मस्ती हो रही है, डोंट डिस्टर्ब। तो ये है मेरा आज का पहला सामान जो मेरा अमेजोन से आया है। इसे कहते हैं घर के बजट को लेकर चलने वाली स्मार्ट शॉपिंग। तो आप भी ऐसे स्मार्ट शॉपिंग करते रहिए। अब मैं आपसे गप्पे करूँगी थोड़ी देर बाद, थोड़ा काम समेट लूँ। 12:30 हो गए हैं, पूरा घर बिखरा पड़ा है, तो सारा काम करने के बाद मैं आपसे मिलूँगी। A few moments later. गाइस फाइनली सारा काम खत्म और नहा धो के हम हो गए हैं रेडी एकदम। और बच्चों को आने का टाइम हो रहा है, बच्चे आना शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है, सबके एग्जाम्स खत्म और बर्डन खत्म। एक्चुअल में एग्जाम्स का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। पढ़ाई, ट्यूशन, मैं खेलूंगा फुटबॉल। हाँ ये खेलने जाएगा फुटबॉल पार्क में और मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगी जो बच्चे आ रहे हैं अभी। आज वैसे काफ़ी सारे बच्चे छुट्टी पे होंगे, तो देखते हैं जो आते हैं, जिनको भी जो काम कराना है वो कराएंगे। बट आज ट्यूशन बहुत देर तक 8 साढ़े 8 नहीं बजाऊँगी मैं, टाइम से फ्री कर दूँगी, लास्ट बाय 7। बस एक बच्चे का एग्ज़ाम है यार अभी, 12th वाली लड़की। हमारे एक बच्चे का मैथ्स का एग्ज़ाम है तो शायद थोड़ा लेट हो जाओ। मैथ्स का एग्ज़ाम है, सिर्फ एक ही बच्चे का रह गया, कल है एग्ज़ाम। तो देखिए क्या होता है, अगर तैयारी होगी अच्छी तो 7 बजे तक, नहीं तो थोड़ा लेट हो जाऊँगी। की शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा। हाँ तो मत देखो, एक मिनट मैं आपकी बात कराती हूँ आरव से। कॉपीज़ की शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा। बहुत पढ़े हैं, बहुत पढ़े हो पूरी रात। ओ पूरी रात, एक रात नहीं जागा, बदतमीज कहीं का झूठा। मैं एक बार वो 11 बजे तक पढ़ा था। हाँ तो 11 बजे पूरी रात नहीं होती यार, बड़ा आया पूरी रात। तब भी बर्डन तो बहुत था। फोन भी कॉन्टिन्यूसली यूज हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। हाँ कम हुआ है, पढ़ाई होती नहीं ना साथ में। तो अब आज आज़ादी मनानी है। पहले बोल दो, मुझे पार्क जाने से पहले लड़ी हो मत किसी से। लड़ना नहीं है बाबा, आजकल टाइम बहुत खराब है। मैं इधर पढ़ा रही हूँ, तू उधर लड़ने चला गया। फिर मम्मी को बहुत पता है पहले कितना लड़ता था। अब नहीं लड़ना। हंस रहे। और गाइस ये जो मैंने मैट शेड लगाया है, ये वो नया वाला हुडा का लगाया है। आज ही मैंने खोली, वेट ही नहीं हुआ मेरे से, इतनी देर क्यों वेट करना। अच्छा शेड है, इको स्टे है, इको फ्रेंडली है और लॉन्ग लास्टिंग स्टे है। और ये कलर्स बहुत सारे हैं तो वैरायटी में लगाऊंगी आराम से। 12 शेड्स है मेरे पास। तो चलिए गाइस मैं आपसे मिलती हूँ
शाम को बच्चों को पढ़ाने के बाद, और रात को बनानी है चापें या डंठल। डंठल आपको पता है डंठल क्या होते हैं? मुझे पुराने ज़माने में भी यही वाली लगाती। हाँ, पुराने ज़माने में जब मैं स्कूल में जॉब करती थी ना तब मैं यही लगाती थी। बहुत टाइम बाद ये शेड मिला मुझे। और डंठल की सब्जी आपको पता है, गोभी के अंदर जो डंडे होते हैं डंठल, वो मेरे हस्बैंड को बड़े पसंद है। शायद वो बनाने पड़े, पर वो आरव नहीं खाएगा, तो मैं देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अब आपसे मिलूँगी शाम को। और ब्रूनी और आरव दोनों 2 घंटे सोकर उठे। देखिए ब्रूनी को, ये आप देख रहे हैं गाइस, जब भी मैं जहाँ भी बैठती हूँ, मैं या आरव, ये ऐसे ही हमारे पैरों के पास नीचे आके बैठ जाता है, जैसे हमारा गार्डियन हो ना, कि कोई आए तो मैं अटैक करूँ उन पे। ऐसे ही सारा दिन जाती चूहा बन जाता है। हाँ, बैल्कनी में निकलते ही इसको डर लगता है कि भाई मेरे को नीचे ना फेंक दे कहीं। देख रहे हो कितने प्यार से बैठा हुआ डॉगी कहीं का। अरे पुनी, अरे मेरा बूनू बच्चा खाना खा ले, मैं पढ़ाने जा रही हूँ। फिर गाइस, मैं आपको दोपहर को मिली थी और मैंने आपसे बोला था कि मैं जल्दी फ्री कर दूँगी आज 7 बजे, बट अभी बज रहे हैं 8, ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं और मैं 8 बजे फ्री हुई हूँ, क्योंकि मेरे अभी एक स्टूडेंट का एग्ज़ाम रह गया था मैथ्स का, तैयारी कराने के लिए, तो टाइम लग गया। बट कल से शायद इतनी देर ना हो चुकी, कल से टाइम से आ जाएगी ना। हाँ, ये हमारी चंद्रप्रभा मैडम आती 6:30 बजे है, आराम से अपनी राइफल शूटिंग वगैरह सब कर आगे। और बेचारी देखो अब टाइम पास करने के लिए ब्रूनो को बैठ के रोटी खिला रही है। देखिए गाइस, देखिए इससे अच्छा काम कोई हो सकता है? मैंने रोटी बना कर दी है, चंद्रप्रभा बैठ के उसको रोटी खिला रही है। क्योंकि मज़ा आ रहा है ना इस काम में भी, टाइम पास काम नहीं। और ये देखो आरव अपनी छुट्टी मना रहे हैं अपने दोस्त के साथ। आरव, छुट्टी पूरी एंजॉय हो रही है ना? मेरे गाल को जो आपने हाथ रखा तो उसका जस्टिस बोल दे। आप अपनी जस्टिस अपने पास ही रखोगे तो बेटा ज़्यादा बेटर रहेगा आपके जस्टिस के लिए, नहीं? ठीक है ना? पब्लिक को तो पता चलना चाहिए। हाँ, पब्लिक को सब पता है, पब्लिक सब जानती है, नहीं? तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ बनाने क्या था, डंठल, गोभी के डंठल विद आलू, और बेटी के लिए व्रत वाला खाना, और फिर थोड़ा सा एक बाज़ार का चक्कर। सारा दिन घर बैठे बैठे पक जाती हूँ, तो जब बेटी को लेने जाऊँगी तो थोड़ा सा घूम घाम के कुछ सामान भी ले आऊँगी। तो अभी मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गाइस, मैं बनाने लगी हूँ डंठल और आलू, और आँखों में मेरे तेल बहुत लग रहा है क्योंकि तेल बहुत अच्छे से सड़ चुका है। तो डंठल और आलू बनाने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा झटपट क्विक तरीका। ये देखिए गाइस, जो गोभी के डंठल होते हैं उनको मैंने ऐसे छोटे छोटा काट दिया, जैसे मूली के पत्ते काटते हैं। और ये हैं बड़े बड़े प्याज, और ये है आलू। तो क्वांटिटी सिर्फ मैंने अपने हस्बैंड के हिसाब से रखी, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते, उनके लिए पनीर अलग से बनेगा। तो ये अभी बनेगा सरसों के तेल में, सब एक साथ डल जाएगा जीरे के बाद। देखिए गाइस, जीरा डल चुका है और अब मैं डाल दूँगी ये सारी सब्जियाँ। गाइस, ये देखिए मैंने सारी सब्जियों के साथ टमाटर भी डाल दिए, एज़ यूजुअल वेरी क्विक। देखिए एक हाथ से व्लॉग बन रहा है और एक हाथ से सब्जियाँ, इसलिए मेरा फ़ोन ना बहुत हिलता है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा आमचूर फॉर द टेंगी टेस्ट, और थोड़ा सा पानी, और ये पकती रहेगी। गाइस देखिए, मैंने नमक, मिर्च, हल्दी और आमचूर ये सब डाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, पहले इसे मिक्स करूँगी और फिर पानी डाल के मैं इसको ढक दूँगी। गाइस ये देखिए, अब इसमें मैंने पानी डाल दिया, ऑलमोस्ट आधे ग्लास से थोड़ा सा कम, और अब मैं इसको ढक दूँगी। और अभी सब्जी धीरे धीरे पकती रहेगी। दूसरी तरफ मैं करूँगी पनीर की तैयारी, फिर व्रत वाली पूड़ियों की तैयारी, फिर बेटी का कॉल आएगा, फिर मैं जाऊँगी बाज़ार उसको लेने के लिए, और फिर मैं आपसे इसी तरह मिलती रहूँगी। आज इतना रिलैक्स फील हो रहा है, इतना कंफर्टेबल लग रहा है, ओहो मज़ा ही आ गया। तो पढ़ाने में बड़ा मज़ा आया। रोज़ डांट डपट चीखना चिल्लाना, मेरा गला ठीक ही नहीं होता था, बट आज इतना रिलैक्स होकर मैंने पढ़ाया, क्योंकि एग्ज़ाम नहीं था। और एक बच्चे का जो एग्ज़ाम था वो बेचारी पहले इतना डर जाती है कि उसको डांटना ही नहीं पड़ता, तो इसीलिए आज बड़े आराम से पढ़ाया। कितने सारे बच्चे छुट्टी पे थे, आज आए नहीं कि भाई एग्ज़ाम्स खत्म है, तो चलो बनता है यार, इतना तो बनता है। और फिर ट्यूसडे से रूटीन में आ जाएंगे, फिर वही अपना पढ़ाई वढ़ाई का एक सिलेबस कोर्स का चक्कर पड़ जाएगा। तो इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए और हमें बहुत सारा प्यार दीजिए, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलती रहूँगी इसी तरह बार बार। गाइस देखिए, आरव ने मुझे बाज़ार जाने नहीं दिया, स्कूटी उठाया और खुद चला गया कि नहीं मेरा मन कर रहा है बाहर निकल के घूमने फिरने का, मैं जाऊँगा। मतलब आज वो अपनी आज़ादी पूरी मना रहा है, इंडिपेंडेंस डे की तरह कि आज मेरा इंडिपेंडेंस डे है। मतलब बच्चे इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं पढ़ने के नाम पे। अब इनको फ़ोन दे दो, अब इनको घूमने फिरने दे दो, तो अब ये कर रहा है, ये देखिए बार बार कर दी। मुझे कह रहा है आप घर बैठो मम्मी, आप खाना बनाओ, व्रत वाला खाना बनाओ, और मैं जा रहा हूँ घूम के आ रहा हूँ और दीदी को लेके आ रहा हूँ। देखिए चलिए, अब फिर मैं रूम समेटती हूँ, खाना एक तरफ बन रहा है, दूसरी तरफ व्रत का बनाने लगती हूँ, और देखती हूँ अब सामान लाता है क्या गड़बड़ करता है। चलिए आपको दिखाऊंगी। गाइस ये देखिए, हमारे आलू और डंठल की सब्ज़ी रेडी हो गई है, और ये मेरे हस्बैंड के लिए, क्योंकि उनको ही डंठल खाने बहुत पसंद है। हम भी खा लेते हैं बट हमें इतना शौक़ नहीं है, बट इनको बहुत अच्छे लगते हैं।
और गाइज आरव को जो सामान बताया था आरव सारा सामान ले आया है। मैं अभी आपको आरव से मिलवाती हूँ। देखिए बच्चा बड़ा और समझदार हो गया। ये देखिए गाइज, ये देखिए दूध भी आ गया, पनीर भी आ गया, ब्रेड भी आ गई, बोरोप्लस भी ले आए, माचिस भी आ गई, स्कूटी की चाबी भी आ गई। बस एक गड़बड़ हो गई, वो मेरी मिस्टेक है। मैंने रैट मैट मंगवाया था, मैं छोटा लिखना भूल गई थी तो बड़ा लिया, तो हम ये कल चेंज कर लेंगे। आज हमारा ब्रूनो ना 2 चूहे पकड़ने लगा था। वो तो चूहे आपस में उलझ गए और लड़ने लगे, तो मैंने देख लिया, ये भागा उनके पीछे और मैंने इतनी जोर से चप्पल फेंकी कि ये भाग नहीं पाया और आगे गया नहीं, वरना इससे आज चूहे पकड़ लेने थे। 2 चूहे छोटे छोटे। तो अब मैं ये मैट कल सुबह चेंज करूँगी और फिर छोटा वाला मैट लगाऊंगी ताकि वो चूहे उस पर चिपक जाएँ। गाइस खाना वाना बन के रेडी हो गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने आपको डंठल और आलू तो दिखा दिए थे कैसे बनाए। और एक तरफ बनी है चने की दाल की खिचड़ी। ये देखिए हैव अ लुक गाइस, ये देखिए बनाई है चने की दाल की खिचड़ी। और बच्चों के लिए यहाँ पे बना है वही हमारा फेवरेट यम्मी डिलीशियस पनीर, जो सॉस में बनाया था। इन बच्चों को इतना पसंद आया है सॉस में बना हुआ पनीर। अब तो आरव को भी यही चाहिए, बेटी को भी रात को यही चाहिए। कहने को हम 4 जने हैं घर के अंदर, लेकिन सबकी वैरायटी और डिमांड अलग अलग होती है। किसी को खिचड़ी खानी है, किसी को आलू खाने हैं, किसी को पनीर खाना है, तो वो सब बना दिया। बच्चों ने खाना खा लिए, मैं और मेरे मिस्टर रह गए। तो मैं अब आपसे मिलूंगी कल। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए। हमारे ब्लॉग्स देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। मिलती हूँ कल आपसे। ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय माता दी।